इलाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 15 नवंबर 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। उससे पहले आपको एक नवीनतम सूचना से अपडेट करवा दें। इलाइट स्टडी टीम जीआईटी पुस्तिका का दूसरा संस्करण लॉन्च कर दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से नवीनतम जानकारियाँ इस किताब में संग्रहित की गई है। इस किताब में आपको सबसे पहले कंप्यूटर का पोर्शन मिलेगा, उसके बाद 28 परीक्षाओं के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी इसमें सॉल्व किए गए हैं। तीसरे पार्ट में आपको मिलेगा इसमें हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जो सामान्य ज्ञान है उसको भी इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल करवाया गया है। और अंत में आपको मिलते हैं करंट अफेयर्स। तो एक कंप्लीट कंप्यूटर से रिलेटेड यदि आप अध्ययन करना चाहते हैं, आने वाले समय में भी विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स में जीआईटी की भर्ती हो रही है, तो आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। पिछली किताब में जो त्रुटियां थी उन्हें भी इस किताब में दूर कर दिया गया है। साथ में मॉक टेस्ट भी जरूर लगाइएगा। 903 परीक्षा का कुछ ही दिनों में एग्जाम होने वाला है। तो आप स्क्रीन पे जो सेकंड इमेज देख रहे हैं ये जीआईटी के मॉक टेस्ट से संबंधित है। कुछ कॉपियाँ ही हमारी टीम के पास इसकी अभी बची हुई है। इस किताब पर आप 50% डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं 10 मॉडल टेस्ट के पेपर के ऊपर, और 4% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है जीआईटी के सेकंड एडिशन के ऊपर। आइए शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में। पहला प्रश्न है, हाल ही में ISSI सनक्यूक चर्चा में था, यह क्या है? तो देखिए एक नाम दिया गया है यहाँ पे सानिक, ISSI सानिक नाम इसे दिया गया है। तो ये डायनासोर की एक नई प्रजाति है। यदि आप हिमाचल प्रदेश में नायब तहसीलदार की परीक्षा देखेंगे तो इस तरह के प्रश्न उस परीक्षा में हमें देखने को मिलते हैं। तो आप इस प्रश्न को मुख्यतः नायब तहसीलदार की परीक्षा से प्रेरित मान सकते हैं। किब्बू झील किस देश में से संबंधित है? तो याद रखिएगा किब्बू झील कांगो से संबंधित है, और आजकल सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक इस झील के आसपास ही कोई हादसा हुआ है जिस कारण से सुर्खियों में है। हाल ही में किस शहर को यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया है? तो याद रखिएगा श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी के रूप में भारत के मानचित्र पर विद्यमान है। तो आप याद रखिएगा यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों की सूची में श्रीनगर को शामिल किया है। S-400 वायु रक्षा मिसाइल किस देश से खरीदी है? तो भारत ने S-400 वायु रक्षा मिसाइल खरीदी है रूस से। याद रखने का टिप्स भी आपको बता देते हैं। एस देखिए स आपने याद रखना है, तो रूस के साथ में भी स रहता है, तो आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। इसकी एक लेटेस्ट जो खेप थी वो भारत में पहुंचाई गई है जिस कारण से सुर्खियों में है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, शांतिवन हिमाचल प्रदेश के शांतिवन किस प्रधानमंत्री की समाधि है? थोड़ी सी देखिए यहाँ पे आप रेक्टिफिकेशन कर लीजिएगा, हल्का सा यहाँ पे एरर है इस क्वेश्चन में। शांतिवन भारत के किस प्रधानमंत्री की समाधि है? तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि है उसे शांतिवन के नाम से जाना जाता है। और सुर्खियों में क्यों है तो ये आपको बता दें क्योंकि 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है, तो इनकी जयंती के ऊपर ही उसे बनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा शांतिवन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। किसे भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने का श्रेय जाता है? तो इनका नाम है धोंडो केशव कर्वे। किस देश में दुनिया के सबसे पहले जलवायु परिवर्तन से पीड़ित मरीज की पहचान की गई है? तो कनाडा देश में पहचान की गई है। आप इमेजिन कीजिएगा कि बात किसी बीमारी की बात नहीं की जा रही है, जलवायु परिवर्तन से पीड़ित मरीज है जिसकी पहचान की गई है कनाडा में। आज तो प्रश्न आपको यूनिक लग रहा होगा, जब कोरोना का पहला केस चाइना में आया था तो पूरी दुनिया को अजीब लगा था। देखिए आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही गंभीर समस्या बनती जा रही है पूरे ब्रह्मांड के लिए। तो आप इसके ऊपर कुछ कमेंट कीजिएगा, या आप कुछ इसके बारे में अच्छा सोचते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। सुर्खियों में रही कमल रणदीबे का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा जो कमल रणदीबे है इनका संबंध है जैव चिकित्सा शोध से। राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज 14 नवंबर आपको याद रखना है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पावन जयंती के उपलक्ष्य पर। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है।
अब सबसे महत्वपूर्ण जो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं हमारे देश में माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो इस वर्ष देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि कितने खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसकी संख्या है 62। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अभी ओलंपिक गेम्स हुई है तो भारत के बहुत से खिलाड़ियों ने बहुत ही बेहतरीन काम उसमें किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सारे नाम भी याद रखने होंगे इस बार, तो आपको सारे के सारे नाम यहाँ पे अवेलेबल करवा दिए गए हैं। इस वीडियो की PDF यदि आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सिंपली टाइप कीजिए इलाइट स्टडी और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसकी ये पूरी की पूरी PDF भी मिल जाएगी। अर्जुन पुरस्कार आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इन सभी लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं। और खेल रत्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए नीरज चोपड़ा जैवलिन के लिए, रवि कुमार पहलवान है, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी के लिए, PR सीरीजेस हॉकी के लिए, अब्बनी लेखरा निशानेबाज के लिए, सुमित अंतिल जैवलिन के लिए, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन के लिए, मनीष नरवाल शूटर के लिए, मिताली राज क्रिकेटर के लिए, सुनील क्षेत्री फुटबॉल के लिए, मनप्रीत सिंह हॉकी के लिए। इन सभी खिलाड़ियों को खेल रत्न दिया गया है। आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है वर्तमान में ये जो खेल रत्न पुरस्कार इसे किस नाम से जाना जाता है। जो पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न था। ये खेल जगत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है, लेकिन वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वर्तमान में इसका नाम क्या किया गया है। एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता दें, ये आपको याद रखना है अच्छे से, ये जो खेल रत्न दिए गए ये आपको मुख्य तौर पे याद रखने हैं। और ये जो अर्जुन अवार्ड है इसमें से हमने देखना है हिमाचली खिलाड़ी कौन कौन से है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी वीडियो में आपको आगे उसके बारे में बता दिया जाएगा। साथ में याद रखिएगा द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी के जो अवार्ड है उन्हें भी यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। ये गुरुओं को या जो कोच होते हैं उन्हें दिए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कितने प्रतिशत रोजगार हिमाचली युवाओं को निजी क्षेत्र में देने की शर्त लगाई है। तो करीब 80% लोगों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में रोजगार देना होगा। ये जो सरकार की तरफ से कंडीशन लगाई, अच्छी बात है। देखिए हिमाचली है, हिमाचल में सरकार विभिन्न तरह के क्षेत्रों में औद्योगिकरण के माध्यम से भी रोजगार के नवीनतम साधन सृजन करने का प्रयास कर रही है। यदि 80% हिमाचलियों को दिया जाएगा तो ये भी बेरोजगारी को काफ़ी हद तक लगाम लगाने में एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। चंबा के डलहौजी उपमंडल के हॉकी खिलाड़ी वरुण कुमार शर्मा व ऊना के निषाद कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन दोनों खिलाड़ियों को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा दो लोगों को हमारे पद्मश्री पुरस्कार से भी अवार्ड उन्हें भी ये अवार्ड दिया गया था, जो कि नागरिक सम्मान है पद्मश्री। ठीक है जी, उन दोनों जो इस हमारे हिमाचल के लिए एक आइकन है, इन दोनों के नाम भी आप बताइएगा। लेकिन यहाँ पे अभी आपको याद रखना है अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है वरुण कुमार शर्मा और निषाद कुमार को। निज पथ का अविचल पंथी तथा लिविंग माई कन्विक्शन पुस्तक किसकी जीवनी है। देखिए हिंदी वर्जन था पहले इसका, निज पथ का अविचल पंथी। ये शांता कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री रहे, हिमाचल प्रदेश में जो गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी जनता पार्टी के नाम से, उसके भी मुख्यमंत्री रहे। तो ये उनकी देखिए जीवनी है निज पथ का अविचल पंथी। अब इसका इंग्लिश वर्जन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है लिविंग माई कन्विक्शन। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है, इसका इंग्लिश वर्जन भी लॉन्च हो चुका है। और यदि आप हर तीसरे एग्जाम को देख लीजिएगा, हर एग्जाम पे तो नहीं इनकी किताब से प्रश्न आता है, हर तीसरे एग्जाम में एज पर अवर ऑब्जर्वेशन तो आपको एक निश्चित तौर पे शांता कुमार की पुस्तकों से संबंधित प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सिरगुल महाराज मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है। तो सिरगुल से देखिए हमें याद आ जाता है, सिरगुल चोटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए सिरमौर जिला से संबंधित है। और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी सिरमौर दौरे पे थे तो निश्चित तौर पे यहाँ पे सुर्खियों में था और सिरगुल महाराज मंदिर में जाके उन्होंने माथा भी टेका, काफ़ी सुर्खियों में रहा है। ठीक है जी, एक नौहरा धार पड़ती है सिरमौर में, आप याद रखिएगा। वहाँ पर एक सरकारी कॉलेज खोलने की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा की गई है। सिंगुला दरा हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है। देखिए सिंगुला दरा पड़ता है लाहौल स्पीति में, मनाली से लेह का जो मार्ग है उसके बीच में ही ये दरा स्थित है, तो आपने याद रखना है।
हिमाचल प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? देखिए, मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें, हिमाचल प्रदेश में एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि नेरचौक जिला मंडी में अवस्थित है। देखिए, इसी के बगल में आपको एक और प्रश्न याद रखना है। नेरचौक के समीप में ही एक जगह है जिसका नाम है नागचला। तो नागचला में देखिए, हिमाचल प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने का सरकार का प्रयास है। देखिए, जो यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश की, इसका नामकरण किया गया है अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज भी चलता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, इसी से संबंधित एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश में अभी सरकारी सेक्टर की एकमात्र यूनिवर्सिटी थी जो कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के समर हिल में स्थित है। दूसरी यूनिवर्सिटी खोलने का जो सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है वो मंडी जिला में ही लिया गया। उसके लिए कमेटी गठित की गई है। तो ऐसा लग रहा है कि जो हमारी क्लस्टर यूनिवर्सिटी थी मंडी में, क्लस्टर यूनिवर्सिटी का नाम था सरदार वल्लभ भाई क्लस्टर यूनिवर्सिटी। अब उसके जहाँ स्थान पे देखिए, वहाँ पे एक सेकेंड सरकारी यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही गई है, कमेटी गठित कर दी गई है। बहुत बड़ी बात है, हिमाचल प्रदेश का सेंट्रल जिला है मंडी, यदि यहाँ पर दूसरी यूनिवर्सिटी भी बन जाती है तो आने वाले समय में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न तरह की जो रिसर्च एक्टिविटीज़ है या अन्य प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ऊपर जो निर्भरता बनती जा रही थी, उससे भी हिमाचल वासियों को यहाँ पे निजात मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज जो अधिनियम है प्रथम बार 1952 में आया था, सेकेंड टाइम 1968 में आया था। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, एक और बहुत ही बहुचर्चित प्रश्न है, आज किसी समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था कि हिमाचल प्रदेश में जो हाइड्रो नीति है वो किस वर्ष बनाई गई थी? तो आप याद रखिएगा, जो हाइड्रो नीति है उसे 2006 में बनाया गया था। तो स्टूडेंट्स, अब हम नियमित रूप से आपको करंट अफेयर का वीडियो देते रहेंगे। यदि आपको कुछ बुक्सों की आवश्यकता है तो आप इलास्टडी कोरोटिन को विजिट कीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण किताबें यहाँ पे लॉन्च की गई है इलास्टडी टीम के द्वारा। नवीनतम किताबें हैं। कुछ ही दिनों में आपको अभी अलाइड सर्विसेज नायब तहसीलदार की परीक्षा भी देखने को मिलेगी। उसके लिए भी इलास्टडी टीम के प्रीवियस पेपर की किताब लॉन्च कर दी गई है। और भी बहुत सी परीक्षाओं के लिए, जैसे कॉलेज कैडर की 4000 परीक्षाएं अभी आपकी कुछ ही दिनों में एडवर्टीजमेंट होने वाली है। ऐसा अनुमान है कि इस हफ्ते शायद तो एडवर्टीजमेंट आउट हो जाए। टीजीटी, आर्ट्स, करंट अफेयर्स, टेट की इसकी परीक्षाओं के लिए भी हमारी टीम के द्वारा किताबें लॉन्च की गई है। और आप विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश में देखिए, एचएस अलाइड और नायब तहसीलदार की परीक्षा के लिए एक एनसीईआरटी बेस्ड 10,000 प्लस क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है इलास्टडी टीम के द्वारा। अपनी स्क्रीन पे आप इसकी इमेज भी देख रहे होंगे। तो आप इस किताब के साथ में भी आने वाले समय में जो आपका अलाइड सर्विसेज, नायब तहसीलदार और एचएस की परीक्षा होगी, उसके लिए किताब आपके लिए सहायक साबित होगी। तो ये अन्य विभिन्न तरह की किताबों को एक बार रिव्यू करने के लिए आप विजिट कीजिए ilastudyco.in वेबसाइट को। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।